हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का ब्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल मेरे लिए, तो आइए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो ये अभी बस मैं नहा धो के रेडी हो गई और यही रिजॉर्ट है। और सबसे पहले ये ब्लॉग शिवरात्रि के दिन शूट हो रहा है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर खूब अच्छे से बनी रहे। तो ये जो आज का ब्लॉग है ये लिटिल स्पेशल फॉर मी, क्योंकि अभी इसमें क्या होगा वो आपको आगे सब कुछ देखने को पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग बस रेडी हो चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमारा शिरडी है। हम यहाँ से शिरडी जाएंगे और इगतपुरी से शिरडी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नहीं बट हाँ 2.5 आवर्स की जर्नी रहेगी हमारी, जिसको देखते हैं हम कितने घंटे में कवर कर पाते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने रास्ते का कुछ शूट किया था। एक्चुअली मौसम बहुत ख़राब है, बहुत गर्मी हो रही है। महाराष्ट्र में वैसे भी बहुत गर्मी होती है, बट मार्च में ये हाल है यहाँ के, बहुत एक्सेस गर्मी हो चुकी थी। ट्रैवलिंग को एंजॉय तो किया, बट बच्चों के साथ वाकई गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम लोग शिरडी पहुँच चुके थे। मैं बता दूँ आपको, मैं शिरडी अपने बेटे के मुंडन के लिए आई थी। मैंने बहुत पहले बोला था, जब मेरा बेटा का मैं फर्स्ट मुंडन कराऊंगी तो मैं शिरडी में ही कराऊंगी। तो मैं एक बात बता देती हूँ, मैं भी ये सोच ही गई थी कि मैं अपने बेटे का मुंडन मंदिर के अंदर कराऊंगी, जो वहाँ पे स्पेस ग्राउंड होता है वहाँ पे। बट ये अब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है। वो सारी चीज़ें आपको बाहर ही बार्बर शॉप्स जो होते हैं वहाँ पे हेयर कट करा के बच्चे का वहाँ पे बाल दान करने होते हैं। तो ये साईं हेयर सैलून है, जो कि मुझे पर्सनली मैं इसका बताऊँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक भैया है जिन्होंने मेरे बेटे का मुंडन किया है, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुंडन किया इसका। मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोया, मतलब इतने खुशी से उसने करवा लिया मुंडन। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से करवा लेगा। ये भैया है जिन्होंने इसका मेरे जियांश का मुंडन किया था, और बहुत अच्छे से मुंडन इन्होंने किया था। अभी आइए थोड़े से क्लिप्स में मुंडन के भी दिखा देती हूँ आपको। आराम से कोकोमेलन देखते हुए इसने कटवा लिए थे अपने बाल। मुंडन भी बहुत अच्छे से हुआ, कोई कटवट भी नहीं आया था। वैसे तो मेरी मतलब मैंने बहुत पहले ही बोला था कि जब भी मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका पहला मुंडन साईं बाबा के यहाँ ही करवाऊँगी। तो मेरी आस्था वैसे भी बहुत है, ऐसा नहीं से साईं बाबा से, सभी भगवान से मेरी आस्था है। मैं बहुत भगवान को मानती हूँ, बट साईं बाबा पे भी मेरा बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि वो भी मेरी एक वर्शिप लिस्ट में हमेशा से ही रहते हैं। शादी से पहले से भी मैं उनकी पूजा एंड व्रत सब कुछ करती थी। तो मैं बहुत उनको मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपकी आस्था होती है और जहाँ आप दिल से जो चीज़ मानते हो मांगते हो, वो कुछ भी हो, पत्थर भी भगवान हो जाते हैं। तो हम लोगों को दर्शन भी इतने अच्छे से हो गए, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था तो सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश होगा या ऐसा कुछ होगा। बट हम लोग जैसे ही मंदिर गए, कहते हैं ना जहाँ आपका दिल अच्छा होता है वहाँ सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। वैसा ही कुछ हमारे साथ शिरडी में हुआ। जैसे हम लोग नॉर्मल लाइन में ही लग गए थे। हम क्योंकि मंदिर जाते तो कभी वीआईपी चीज़ें हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो जियांश का मुंडन वगैरह हो गया था, तो हम लोग एक ये इतना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक सिंपल लाइन जो नॉर्मल लगती है उस लाइन में हम लोग लग गए थे। बट हमारे पास इतने बच्चे थे, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तो किसी ने हमें बोला कि आप दूसरी लाइन में चले जाइए। तो हमें वहाँ पे पता लगा कि अगर आपके साथ 3 इयर्स से बिलो 3 इयर्स के किड्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वहाँ पे गेट नंबर 3 से आप डायरेक्ट मंदिर तक पहुँच सकते हैं। 30-40 मिनट्स में आप आराम से दर्शन करके आ सकते हैं। तो ये वहाँ का मार्केट था, तो ये सब मार्केट हमने घूमा। देन फिर हम उस लाइन में चले गए, और उस लाइन में जाने के बाद हमें 30 मिनट्स में हमारे दर्शन बड़े अच्छे से बड़े आराम से हो गए। मतलब मैं अपने बेटे को लेके बाबा के सामने ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स आराम से बैठी थी। हमें किसी ने भगाया भी नहीं वहाँ से, क्योंकि रश बहुत था। बट फिर भी हम मतलब वही है, मेरा विश्वास था, मुझे लगता था कि मैं जाऊँगी, बाबा मुझे अपने सामने बिठाएंगे, जो भी मेरे मन में चीज़ें थी। क्योंकि वहाँ जाते मेरे आंसू तो कभी रुकते नहीं। ऐसी किसी की लाइफ में होती है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, और प्रॉब्लम्स सब हर किसी की लाइफ में होती हैं। तो जब भी मैं शिरडी जाती हूँ या किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, तो मेरे आंसू डेफिनेटली बहुत आते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली मेरे को बहुत रोना आता ही आता है। तो बस वही सारी चीज़ें थी। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ वैसे ये 2 जगह जाके। साईं बाबा से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट है। अभी रिसेंटली में थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, बट मेरा कोई इनसे कोई स्वार्थ वो नहीं है कि मेरा इनसे काम था इसलिए मैं इनको मानना शुरू की हूँ। नहीं, मैं इनको बहुत पहले से मान रही हूँ, लेकिन अभी मेरी थोड़ी आस्था इनके प्रति और ज़्यादा बढ़ गई है।
जब से मेरा जियांश हुआ है तब से मैं इनको और ज़्यादा मानती हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने शिरडी का मतलब हम लोग शिरडी आए तो ऑब्वियसली हम खाना प्रसादालय में ही खाएंगे। और मैं सबको बोलूँगी अगर आप शिरडी आते तो आप होटल का खाना अवॉइड करिए और यहाँ का जो प्रसादालय होता है वहाँ पे ही प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि साईं बाबा को बहुत शौक़ था लोगों को खिचड़ी खिलाने का। और लकली हम शिवरात्रि के दिन गए तो उस दिन उनके प्रसाद में पूरा फलाहार वाला खाना था। उसमें खिचड़ी भी थी, दही आलू भी थे, दही आलू था, आलू और आलू का हलवा था जो कि बहुत टेस्टी था। प्रसादालय में हम लोग थोड़े दूसरे प्रसादालय में गए थे जो यहाँ इनका फ्री चलता है, हम उसमें नहीं गए थे। हम इस सेकंड वाले में गए थे जिसमें 50 रुपीज़ का कूपन रहता है, तो क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था और हमारे साथ बच्चे थे तो हमें किसी ने बोला कि आप दूसरे वाले में जाके मतलब ले सकते हैं प्रसाद, तो ताकि हम आराम से खा लिया था यहाँ पे। और आप चाहें तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो रहता है आप उसमें भी आराम से खा सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉन्ग वेट क्यों रहती है उसकी, बट वहाँ भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। और इतना सुंदर बना दिया है, मतलब दिन पर दिन। जब एक बार आई थिंक मेरे को याद है कि मैं 2013 में भी गई थी, तब इतना कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं था वहाँ पे। देन उसके बाद फिर गई थी मैं 2017 में, तब भी इतना नहीं था। बट आफ्टर कोविड मैं गई हूँ अभी, जियांश जब हो गया उसके बाद ही, तब इतना कुछ सुंदर, इतना ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हो रखा है। हर जगह साईं बाबा के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, CCTVs लगे हुए हैं और स्टाफ एंड ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस विंडो से एक व्यू लेने की कोशिश कर रही थी बट मैं ले नहीं पाई थी वो व्यू। देखते हैं अगर आ जाता है इस व्लॉग में तो मैं बताती हूँ। साईं बाबा जहाँ से खिचड़ी निकालते ना और लोगों को खिलाते थे, उनको बहुत शौक़ था खाने को दान करने का, स्पेशली खिचड़ी वो बहुत दान करते थे लोगों को। तो मैं वही एक ये मैं दिखाना चाह रही थी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव सीन था सेकंड फ्लोर से जहाँ हम लोग प्रसाद खाने के लिए गए थे। और वहाँ पे ये CCTV चल रहा था जहाँ से आप लाइव दर्शन बाबा के कर सकते थे आराम से। बाबा का कितना श्रद्धा और सबूरी, मतलब वो कितने शांति से सब कुछ वो करते थे, मतलब बहुत साईं राम, क्या तो मैं कितना वो बोलूँ। ये मेरे बच्चे थे जो दोनों खाना खा रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। जियांश बहुत खुश था। अगर आपने मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।